दोस्तों, तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी में पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है बाबू कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन 36 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 35 तक। आइए 36 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। आपसे बोल रहा है कि एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर दर्शाता है आपको 8.8 किलोमीटर को, तो हमसे बोला है कि 80.5 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होगा, कितना किलोमीटर को दर्शाएगा। तो 8.8 बटा 0.8 गुने हो जाएगा 80.5। कैलकुलेशन कर देंगे बाबू। दशमलव दशमलव कटेगा 8 से 11, 11 गुने हो जाएगा 80.5। गुना कर दीजिएगा, 11 पचे 55, इधर 5 11 8 88, तो हो जाएगा कितना, तो 85, 885.5 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 36 के बाद 37 देखिए। आइए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 में हमसे बोला है, वो कर रहा है कि यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है तो एक मकड़ी एक जाल बुनने में कितने दिन लेगी। देखिए हम आपको बताए थे बाबू, M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W। इसके अकॉर्डिंग वर्क को नीचे रखना है, बाकी सबको ऊपर रखना है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो इसमें काम क्या है, तो 7 जाल, तो जाल को नीचे रख दीजिए। अब बोला है कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी, नहीं पता है। मान लिए n दिन में, 7 से 7 काटिए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है 7 और 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले को 7 घंटा में साफ करती है। 7 और 7 झाड़ुओं से 7 मंजिले, काम क्या है, 7 मंजिला को करना, 7 घंटे में करती है। तो हमसे बोला है कि 3 औरत 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने देर में साफ करेगी, नहीं पता है। अब मान लिए n घंटा में साफ करेगी। अब 7 से 7 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 7 7 तो 49 हो जाएगा। इधर 3n, तो n का वैल्यू 49 बटा 3, यानी भाग देंगे 16 48 1 बटा 3, इतने आंसर हो जाएगा घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 38 के बाद 39 पे आते हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमसे दिया है 39 में कह रहा है बाबू, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। देखिए बोल दिया कि 4 को बुनकर, हमसे बोला है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में। वर्क क्या है, 4 चटाई 4 दिन में, चटाई को बुनना काम है। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितने चटाई बुनेंगे, ये हमको नहीं पता है। मान लिए n, 4 4 कट जाएगा, 4 दूना 8, तो n बराबर हो गया 8 गुने 2 यानी कि 16 चटाई बुनेंगे हमारा। ठीक है, चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, वो कह रहा है कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। हमसे बोला 400 व्यक्ति हैं, 9 घंटे काम करके 9 घंटा काम करके किसी कार्य का 1/4 भाग
वर्क है 1/4 भाग, 10 दिन में करते हैं। तो हमसे बोला है कि बताइए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। पहले 400 थे और कितना लगाया जाए नहीं पता है। अगर मान लीजिए और हम x व्यक्ति जोड़ दें तो अब 400 प्लस x व्यक्ति हो गए। अब बोल रहे हैं सभी 8 घंटा काम करेंगे, तो 8 घंटा काम करते हुए शेष कार्य को 20 दिन में। देखिए 1/4 का शेष भाग 3/4, तो 3/4 काम को बोला है कि 20 दिन में कंप्लीट कर दें। तो कितने व्यक्ति हैं? 4 से 4 तो पहला बात कट जाएगा, दूसरा ये 0 से ये 0 कटेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ से हम काट दें 8 पचे 40, 50, और 2 से काटेंगे 50 को तो 25। अब कैलकुलेशन कर, अब देखिए 25 गुने 9 और गुने 3, इधर हो जाएगा 400 प्लस x। इसको गुना करेंगे 25 9 225 हो जाएगा। 3 से फिर गुना कर दीजिए इसको, तो आपका हो जाएगा कितना? 5 3 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6। इधर 400 प्लस x, 400 आकर घटेगा 675 में, तो 275 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने व्यक्ति और लाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 40 के बाद 41 पर आते हैं। एक 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाव। एक 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 660 व्यक्ति को किसी काम को कार्य को 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया। देखिए 60 व्यक्ति को हम 62 दिन का काम दिए, लेकिन हुआ क्या कि 60 व्यक्ति ने 32 दिन काम किया। 60 व्यक्ति ने 32 दिन, तो 32 दिन में कितना काम करेगा? तो 60 गुने 32। अब हमसे बोला है 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग काम किया, तो 2/3 वर्क हो गया। अब पूछा है कि शेष कार्य को समाप्त करने तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब देखिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी नहीं पता है। हम मान लिए x व्यक्ति की आवश्यकता होगी, और कितने दिन बचा है? तो 62 में से 32 दिन हो चुका है, तो 30 दिन बचा है। अब 30 दिन में शेष काम कितना बचा है? तो 2/3 का शेष ले लीजिए। तो 2/3 का शेष अगर हम लोग लेते हैं तो 1/3 यहाँ हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 30 दूना 60, और 2 से 2 कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 32। यानी कि 32 व्यक्ति को काम पर लगाएंगे तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 के बाद 42 नंबर वाला। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है, कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 100 व्यक्ति को कार्य पर लगाया तथा 35 दिन बाद, यानी देखिए 40 दिन का ठेका है, कौ दिन का? 40 दिन का, और 100 व्यक्ति को काम पर लगाया और 35 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगा दिए। देखिए 100 व्यक्ति तो 35 दिन काम किया ही, 100 को और लगा दिए। पहले 100 को था, 100 को फिर और आ गया, यानी कि 200 व्यक्ति हो गए। इस 100 पहले से था, 100 फिर काम पर लगाए तो 200 हो गए। अच्छा कौ दिन का काम बाकी है? तो 40 दिन में 35 दिन हो चुका है, इसका मतलब 5 दिन का काम और है। अब ये 5 व्यक्ति 200 दिन काम करेंगे, 200 व्यक्ति 5 दिन काम करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन ज्यादा चलता। अब हमको एक बात बताइए, पहले 100 मजदूर न लाए थे, 100 को तो बाद में लाए हैं। अगर 100 को करता तो कौ दिन में समाप्त होता?
तो ये तो टोटल काम हो गया। टोटल काम में जो शुरू में व्यक्ति लगाए थे 100, उसी से भाग दे देंगे तो हमको पता चले कितने दिन काम चलता। प्रारंभ वाला व्यक्ति करेगा तो कितना दिन चलेगा, प्रारंभ वाला कितने दिन करेगा ये हमको निकलेगा। अब यहां से देखिए तो बाबू ये हो गया 3500, आई हो गया 1000, अब बट्टा हो गया 100, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4500 बट्टा 100, 2 जीरो से जीरो कर दीजिए, यानी कि 45 दिन काम चलेगा। अच्छा, हम ठेका को दिन के लिए थे बाबू, तो 40 दिन के लिए ठेका लिए थे। अब 45 दिन चला तो 45 में 40 घटा दीजिए तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो हमसे पूछा है कितना दिन एक्स्ट्रा काम होगा, तो 5 दिन एक्स्ट्रा काम चलेगा। ठीक है, कब, जब 100 गो नहीं आता तब। कौन 100 गो, जो 100 व्यक्ति पहले तो 35 दिन किया, फिर 100 व्यक्ति को लगा दिए काम पर, तो 100 को फिर नहीं लगाते, तब अगर 100 को करता टोटल काम को तो कौ दिन ज्यादा लगता, तो 5 दिन लगता। और कितना दिन में खत्म करता, तो 45 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 के बाद। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है एक ठेकेदार ने कोई कार्य को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन के बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। अब एक हमको बात बताइए, एक ठेकेदार साहब 38 दिन का ठेका लेते हैं, उन्होंने ठेका कितना दिन का लिया, तो 38 दिन का। 38 दिन में बोले कि हम काम को फिनिश करवा देंगे, और बोले 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन तक काम करवाए। 38 दिन में 25 दिन हो गया, बचा कौ दिन बाबू, तो 13 दिन का काम अभी बाकी है। लेकिन हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 30 व्यक्ति को 25 दिन काम कराए, 5 व्यक्ति और लगा दिए, पहले से 30 गो था, 5 गो और लगा दिए तो 35 व्यक्ति हो गए। अब करा एक दिन पहले ही काम समाप्त हो गया, यानी जो काम 13 दिन में होने वाला था एक दिन पहले हो गया, इसका मतलब 12 दिन में समाप्त कर दिया ये। अब कह रहा है कि वो 5 व्यक्ति, ये 5 जो एक्स्ट्रा लाए हैं वो नहीं लाते तो कौ दिन में काम होता, तो देखिए 5 एक्स्ट्रा नहीं होता तो 30 व्यक्ति काम करता, तो कितने दिन में समाप्त होगा, काम समाप्त होगा, काम समाप्त होगा कितने दिन में बाबू, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। अब यहाँ से देखेंगे, ये तो हो गया आपका 25 या 75, 750, ये हो गया 35, अब 35 में 12 से गुना कर दीजिए तो 12 25 60, अब 12 3 36 और 6 42, अब बट्टा में 30 जोड़ दीजिए तो 0 5 2 7 7 4 11, अब बट्टा में 30 काट दीजिए, 0 0 3 से काट दीजिए, 3 का 9, अब बचा कितना, 2 तो 9 3 27, यानी 39 दिन में खत्म होगा। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा, एक्स्ट्रा तो 39 दिन में खत्म हुआ, लेकिन खत्म करने वाले थे हम 38 दिन में, इसका मतलब एक दिन ज्यादा लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक दिन अतिरिक्त हमको टाइम देना पड़ेगा, कब, जब 30 गो से करवाएंगे तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 के बाद 44 बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 44 में कह रहा है कि यदि 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं, 5 व्यक्ति 7 घंटा, 5 वो व्यक्ति जो है 7 घंटा काम करते हुए एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार किए। वर्क क्या है, एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार किए। तो हमसे बोला इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए
4 दिन में पूरा करना है बाबू। 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया गया। पहले 5 को था, 2 को और व्यक्ति को लगा दिए, ठीक है। 2 व्यक्ति और सम्मिलित करना पड़ा, कर लिया जाए तो प्रतिदिन कितने घंटे जो है काम करेंगे। प्रतिदिन कितने घंटे नहीं पता है, मान लिए x घंटा काम करेगा और वही एक कार्य को समाप्त करेगा। अब यहाँ से देखिए 5m 7 गुने 8/1 और 4 गुने 7m गुने x बटा हो गया 1। m से m तो पहला बात कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 4 दूना 8, यानी हो गया 5 गुने 2 बराबर x, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 44 का, तो 44 का 10 घंटा लगेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 में हमसे बोला है करे कि 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, देखिए 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अब हमसे बोला है कि बताइए 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसी काम को 10 दिन में, 3 आदमी और 7 औरत मिलकर 10 दिन में। तो हमसे बोला है कि बताइए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं कितने दिन में इसी कार्य को करेंगी। अब देखिए इसी में से कोई एक ले लीजिए, या तो इसको नहीं तो इसको। अगर हम इसी को ले लेते हैं कि 4 पुरुष 6 औरत 8 दिन में, और ऊपर वाला का रेशियो निकाल लीजिए। अब देखेंगे बाबू 2 से 4 2 से 5, अगर 4 से गुना करेंगे तो 16m आई हो गया 24w। यहाँ पे देखिए तो 5 या 15m आई 7 5 35w। देखिए बाबू 15 आकर 16 में घटेगा तो 1m, और 24 जाकर 35 में घटेगा तो 11w। तो m रेशियो w हो जाएगा, m का हो जाएगा 11 और w का 1। इसमें अब रख दीजिए, ये वाला जो मान आप लाए हैं इसमें पुट कर दीजिए, w का 1, m का 11, w का 1। तो 10 गुने n, 11 चौक 44 आई हो गया 6, 44 और 6 50 और गुने 8, 0 से 0 कट जाएगा तो n बराबर 8 25 40, यानी कि 40 दिन में समाप्त करेगी कौ गो औरत, तो 10 गो औरत, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।